नमस्कार दोस्तों। बिहाइंड द स्टम्प्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ, यानी कि आज का जो मेरा विषय है, वो विषय यही है कि मेरे हिसाब से जो मेरा मानना है एज ए इंडियन क्रिकेट फैन, मेरा ये मानना है एज ए क्रिकेट लवर कि जो हार्दिक पांड्या के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। सबसे पहले मैं शुरू में ही बोल रहा हूँ ये दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि मेरी राय गलत है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को मत देखिए। बट अगर आपको लग रहा है कि हाँ, जो मैंने अभी कहा कि ये जो हार्दिक पांड्या के साथ गलत हो रहा है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, इन 3 मैचेस में मैं ये ज़रूर कहूँगा, मैं उनको क्रिटिसाइज़ भी करूँगा। उनकी कप्तानी जहाँ पे गलत हुई, वहाँ पे मैं कहूँगा कि हाँ, यहाँ पे हार्दिक पांड्या बतौर कप्तान गलत हैं। यहाँ पे हार्दिक पांड्या बतौर गेंदबाज खुद को लाना वहाँ पे गलत है। यहाँ पे हार्दिक पांड्या बतौर बल्लेबाज वहाँ पे एक पारी आई, वो भी गलत है। तो उसके ऊपर थोड़ी-सी बात करूँगा। मैच नंबर 1 जो मुंबई का था गुजरात के सामने। पावर प्ले में खुद को लाना पहले ओवर में, चलिए ठीक है, थोड़ा एक्सपेंसिव रहा। दूसरे ओवर में वापस खुद को लाना, वहाँ पे थोड़े वो महंगे साबित हो जाते हैं। फिर जब 4 ओवरों में शुभमन गिल, रिद्धिमान साहा थोड़े वो सेट हो जाते हैं, गुजरात को एक अच्छी शुरुआत मिल जाती है, तब वो बुमराह को लाते हैं। बुमराह वहाँ पे रिद्धिमान साहा का आउट करते हैं और तब जाके गुजरात की पहली विकेट गिरती है। चलिए, वहाँ पे एक पहली गलती मुझे दिखाई दी कि हार्दिक पांड्या चाहते तो खुद को रोक सकते थे। बट अगर आप क्रिकेट को बहुत ही क्लोजली फॉलो करते रहोगे दोस्तों, तो रिसेंटली मैंने एक ट्विटर पे स्टैट भी पढ़ा था और मुझे इतना अंदाजा था भी कि जब वो जीटी के लिए खेल रहे थे, जब वो जीटी की कप्तानी कर रहे थे, वहां पे वो मोहम्मद शमी के साथ नई गेंद को इस्तेमाल कर रहे थे, यानी कि नई गेंद को वो यूज कर रहे थे। वहां पे वो पावर प्ले में गेंदबाजी करते थे गुजरात टाइटंस के लिए और वहां पे वो विकेटें झटकते थे। लेकिन फिलहाल पहले मैच में जब ऑप्शन है एक बेहतर कि आप जसप्रीत बुमराह को खुद से आगे ला सकते हो, वहां पे हार्दिक पांड्या ने खुद को लाया। वहां पे थोड़ी सी मुझे ऐसी लगी गलती हुई, क्योंकि पहले ओवर में विकेटें ना मिलना, महंगा महंगा जाना वो ओवर, फिर से खुद को लाना, खुद को बैक करना सही है। बट ऑप्शंस थे आपके पास, जेराट कोहली हैं आपके पास, वहां पे लुक वुड हैं आपके आपके पास, वहां पे जसप्रीत बुमराह हैं, तो ला सकते थे उनको। तो वहां पे वो गलती हुई जब गुजरात के सामने मुंबई चेस कर रहा था और मुंबई को लग रहा था कि ये मैच हम आसानी से जीत सकते हैं। बीच में विकेटें गिरी, चाहते तो वहां पे हार्दिक पांड्या खुद को प्रमोट अप कर सकते थे, जैसा वो गुजरात टाइटंस के लिए जब वो खेलते थे, वहां पे कप्तानी करते थे, तो वहां पे वो नंबर 3 नंबर 4 पे खेलते थे। बट यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहा, पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि जब स्काई आएंगे तो वो नंबर 3 पे खेलेंगे, तिलक वर्मा आई थिंक नंबर 4 पे खेलेंगे, तो वहां पे अब नहीं खेल पाएंगे। लेकिन खुद को प्रमोट अप कर सकते थे, टीम डेविड से पहले वो आ सकते थे। वहां पे वो नहीं आए। जब तक उनकी बैटिंग आई तब तक मैच दूर जा चुका था मुंबई से। ये रहा मैच नंबर 1। मैच नंबर 2 पे अगर मैं बात करूं तो सनराइजर्स हैदराबाद के सामने जो मैच हो रहा था, वहां पे भी पावर प्ले में खुद हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी की। आई थिंक वो 1 ओवर की 2 ओवर डाले थे। वहां पे भी थोड़े वो एक्सपेंसिव रहे, लेकिन उन्होंने एक विकेट भी लिया था। वहां पे उन्होंने मयंक अग्रवाल को आउट किया था। लेकिन वहां पे भी उनकी कप्तानी में थोड़ी सी हमें एरर दिखाई दी कि जसप्रीत बुमराह से पावर प्ले में एक ही ओवर कराना। 13 ओवर तक जब एसआरएच का स्कोर 170 रन हो चुका था, वहां तक बुमराह ने सिर्फ एक ही ओवर डाला था। और तब शायद क्लासेन के लिए वो 3 ओवर बचा के रखे थे, लेकिन तब तक वहां पे अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा स्कोर हो चुका था। और जब बुमराह जब तक बुमराह आए तब तक एसआरएच की पारी बहुत ही बड़ी हो चुकी थी और वहां पे वो उनकी गलती रही। और जब उनकी बैटिंग आई चेजिंग के समय और मैच सेट हो चुका था, आने वाले बल्लेबाजों के लिए एक बढ़िया एक मैच सेट करके गए थे ना मनधीर, तिलक वर्मा। तो फिर जब हार्दिक और टीम डेविड बैटिंग कर रहे थे, स्पेशली हार्दिक पांड्या की वो इनिंग बहुत ही स्लो थी। वहां पे वो जो पारी खेले वो बॉल टू रन की पारी थी, 20 गेंदों में आई थिंक 22-24 रन, जो कि 20 गेंदों में कम से कम 40-50 होता तो शायद मुंबई को वहां पे उनकी पहली जीत मिल जाती, लेकिन दूसरी लगातार हार मिल गई। तीसरे मैच की अगर हम बात करें कल की, तो वहां पे हार्दिक पांड्या खुद को गेंदबाजी के लिए नहीं लाते हैं। उनकी बैटिंग बहुत ही अच्छी रही दोस्तों। 20 पे एक समय पे 4 विकेट गिर चुका था। हार्दिक आते हैं, तिलक वर्मा का बेहतरीन तरीके से साथ निभाते हैं। तिलक वर्मा के कंधे से वो थोड़ा सा बोझ हल्का कर देते हैं, क्योंकि हार्दिक वहां पे तेज गति से रन बनाते हैं, 6 चौके लगाते हैं, सेट हो जाते हैं।
और फिर युजवेंद्र चहल के ओवर को वो बड़ा करने के बारे में सोचते हैं ताकि आरआर की टीम पे वो प्रेशर क्रिएट कर दे, क्योंकि आरआर की टीम तब 5 ही गेंदबाजों का उन्होंने कल इस्तेमाल किया था। तो वो भी हार्दिक पांड्या के दिमाग में चल रहा था कि अगर यूजी और अश्विन पे थोड़ा वो प्रेशर क्रिएट कर दे तो फिर शायद फिर बोल्ट और नांद्रे बर्गर को लाना पड़ता, संजू सैमसन को वापिस। वो कुछ उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था उस समय, लेकिन यूजी के ही ओवर में आउट हुए। तो उनकी बैटिंग तो बहुत अच्छी रही, लेकिन जेराड कोटजे जो बहुत ही महंगे साबित होते जा रहे थे, क्योंकि मुंबई ने स्कोर बोर्ड पे उतना बड़ा रन नहीं बनाया था, 130 से भी कम का स्कोर था। और पीयूष चावला की अगर मैं बात करूं तो वो भी उतने रिदम में नहीं दिखाई दे रहे हैं अभी तक। तो शायद चावला को रोक देते, कोटजे को रोक देते, खुद को लाते, क्योंकि माधवाल का स्पेल बहुत बढ़िया गया था, बुमराह ने भी बढ़िया गेंदबाजी की। तो थोड़ी बहुत कल हार्दिक पांड्या ने गलती की कि वो खुद को ला सकते थे, वो उनसे गलती हो गई। तो यहाँ पे मैं जरूर कहूंगा दोस्तों कि उनकी कप्तानी में इन 3 मैचेस में बहुत कुछ ऐसे समय आया जहाँ पे उन्होंने गलतियां की हैं। बट दोस्तों, अगर यहाँ पे रोहित शर्मा के फैंस अगर आप रहोगे और अगर आप उनको अब्यूज कर रहे हो तो ये गलत हो रहा है, मेरा ऐसा मानना है। आप उनको क्रिटिसाइज कर सकते हो सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से, आपको वो हक है, आपकी राय है जिसकी मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ। बट आपको और मुझे ये हक नहीं है कि मैं किसी खिलाड़ी के ऊपर जाके वो सी वर्ड यूज करूँ, उसको अब्यूज करूँ, उसके फैमिलीज पे मैं जाके गंदे कमेंट करूँ, वो टिप्पणी करूँ। ये सब गलत हो रहा है। और अब हार्दिक पांड्या बतौर कप्तान पे अगर मैं आऊँ तो लोगों का ये मानना है कि नहीं नहीं, रोहित शर्मा को वापस लाओ। भला आप ये सोचिए कि हार्दिक पांड्या क्यों मुंबई इंडियंस में वापस आए। बहुत कुछ हुआ है पिछले 3 वर्षों में। 2021 मुंबई इंडियंस के लिए अच्छा नहीं गया, 2022 तो मुंबई इंडियंस के लिए बहुत ही बुरा गया। और वहीं पे तब एमआई फ्रेंचाइजी को ये सोचना पड़ा कि अब शायद आने वाले 1-2 एडिशन के बाद हमें एक नए कप्तान की जरूरत होगी। 2023 ये साल टर्निंग पॉइंट रहा 2 खिलाड़ियों के लिए। ये इस वीडियो का मेन पॉइंट है रोहित शर्मा के लिए, क्योंकि रोहित शर्मा के लिए 2023 विश्व कप बतौर बल्लेबाज, बतौर कप्तान बहुत बढ़िया गया। और हार्दिक पांड्या वहां पे इंजर्ड हुए। लेकिन 2022 की अगर मैं बात करूं तो वहां पे T20 वर्ल्ड कप 2022 का भारतीय टीम के लिए उतना अच्छा नहीं गया था दोस्तों, क्योंकि वहां पे विराट कोहली इकलौते बल्लेबाज थे जो बार बार टीम इंडिया को बचा रहे थे। रोहित शर्मा बतौर बल्लेबाज उनके लिए वो T20 वर्ल्ड कप खराब गया। और उसके बाद में जो सेमीफाइनल में जिस अंदाज से हम बुरी तरीके से हारे, उसके बाद से बीसीसीआई ने एक स्टेटमेंट भी अनाउंस कर दिया था कि आने वाला जो T20 वर्ल्ड कप 2024 होगा उसके कप्तान हार्दिक पांड्या होंगे। 2024 में जो T20 वर्ल्ड कप होगा उस टीम की कमान हार्दिक पांड्या संभालेंगे। और अगर 2023 में हार्दिक पांड्या इंजर्ड नहीं होते उस विश्व कप के बीच में, तो शायद अभी ये जो T20 वर्ल्ड कप आ रहा होता तो वहां पे हार्दिक पांड्या ही कप्तान होते। लेकिन रोहित शर्मा कप्तान इसलिए हैं क्योंकि उनका वर्ल्ड कप अच्छा गया था। फिलहाल रिसेंटली उन्होंने कप्तानी हर फॉर्मेट में अच्छी की है, वनडे, T20 आए एंड टेस्ट। इसीलिए सिलेक्टर्स ने ये सोचा है कि हार्दिक अभी इंजरी से रिकवर कर रहे हैं, जब वो आएंगे तो वर्ल्ड कप में सीधा आएंगे, तो वो हम रिस्क नहीं उठा सकते कि सीधा उनको वहां पे कप्तानी देते, क्योंकि फॉर्म भी मैटर करता है। तो उसके साथ साथ वहीं पे तब ये निर्णय लिया गया कि चलिए रोहित शर्मा को कप्तान बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज नहीं तो कल मुंबई इंडियंस के दृष्टिकोण से अगर मैं कहूँ या फिर मैं भारतीय क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से कहूँ, हार्दिक पांड्या एक लीडरशिप का रोल निभाएंगे। और जब T20 वर्ल्ड कप 2026 का भारत और श्रीलंका में होगा, वहां पे भी आपको ये दिखाई देगा कि अगर हार्दिक पांड्या आने वाले 1-1.5 साल में इंजरी से नहीं जूझते हैं तो ये खिलाड़ी रिदम में आना जानता है, यानी कि ये खिलाड़ी कम कर लेगा। और ऐसे बेहतरीन मैच विनर ऑलराउंडर हैं हार्दिक पांड्या। और आज जो मुंबई इंडियंस के फैंस, रोहित शर्मा के फैंस उनको बहुत ही बुरी तरीके से अब्यूज कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या आए कहाँ से? 2015, 2017, 2019, 2020, ये 4 एडिशन जो मुंबई इंडियंस ने जीता था आईपीएल का, उस चारों के चारों जो चारों के चारों बार जो मुंबई चैंपियन बना, वहां पे भी हार्दिक पांड्या का कंट्रीब्यूशन था उनका कंट्रीब्यूशन। वहां पे भी उन्होंने बहुत अच्छी पारियां खेली, वहां पे भी उन्होंने बहुत सारी अच्छी स्पेल डाली। इसीलिए तो गुजरात ने उनको कप्तान बनाया, क्योंकि वहां पे हार्दिक ने अच्छा किया।
तभी गुजरात जैसी फ्रेंचाइजी ने उन पर ट्रस्ट जताया, उनको कप्तान बनाया। 2022 का आईपीएल जीटी के लिए अच्छा गया, 2023 का आईपीएल जीटी रनर अप रहा, अपने पहले एडिशन में जीटी चैंपियन बना। तो इन 2 एडिशंस में हार्दिक पांड्या की कप्तानी अच्छी थी, इसीलिए तो मुंबई इंडियंस ने उन पर ट्रस्ट जताया, अपने पुराने खिलाड़ी को वापस लाया, क्योंकि एक ट्रांजिशन पे मुंबई इंडियंस अब गुजर रहा है। आने वाला जो मेगा ऑक्शन होगा, वहां पे मुंबई इंडियंस को सोचना होगा कि किन 4 खिलाड़ियों को मुंबई रिटेन करेगा। और उसमें अब यहाँ पे इसीलिए मुंबई इंडियंस ने ये सोचा कि चलिए क्यों ना हार्दिक पांड्या को वापस बुलाया जाए, उनको कप्तानी दी जाए और उन पे अब सब कुछ सौंप दिया जाए कि वो आने वाले 5-6 साल जब तक वो मुंबई इंडियंस के लिए खेले तो वो बेहतर करे। और 3 मैचेस से आप किसी खिलाड़ी को जज नहीं कर सकते हो। हाँ, आप उनको क्रिटिसाइज कीजिए कि उनकी कप्तानी में हमें वो गलती दिखाई दी, लेकिन अब ये 3 मैचेस के बाद जब मुंबई इंडियंस अपना अगला मैच अपने घर में ही आई थिंक खेलेगा डीसी के सामने, वहां पे अगर डीसी से जीतता है, फिर आने वाले 3-4 मैचेस और जीतता है और फिर जीत की छड़ी लग जाती है, तो फिर आपकी क्या राय होगी, तब आप क्या कहोगे? तो ये मेरा यही मानना है दोस्तों। इस ओवरऑल वीडियो में मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत कुछ घटा है पिछले 3-4 वर्षों में। हार्दिक पांड्या क्यों मुंबई के कैप्टन बनते हैं, 2 रीजन ये होते हैं कि रोहित शर्मा की पिछले 3 एडिशंस आईपीएल में मुंबई इंडियंस की कप्तानी उनकी उतनी अच्छी नहीं थी, उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं था, इसीलिए वहां पे एमआई फ्रेंचाइजी ने ये निर्णय लिया कि चलिए हम नए कप्तान के बारे में सोचते हैं और आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं। लेकिन उसके ही बीच में 2023 एक वर्ष ऐसा आया जहां पे हार्दिक पांड्या की कप्तानी हमें बेहतर दिखाई दी, उन्होंने वर्ल्ड कप में इस टीम को बहुत बढ़िया तरीके से लीड किया। तो फिर मुंबई इंडियंस को भारतीय क्रिकेट टीम को ये दिखाई दिया कि हार्दिक पांड्या अब इंजर्ड हो चुके हैं, तो अब यहाँ पर टीम रिस्क नहीं उठाना चाहती, इसीलिए रोहित शर्मा को वापस कप्तानी दी गई है। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी आना है, T20 वर्ल्ड कप आना है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान में होगी। अब वो पाकिस्तान भारतीय टीम जाएगी या नहीं जाएगी, नो आइडिया। उसके साथ साथ क्या हाइब्रिड मॉडल में होगा 2026 T20 वर्ल्ड कप, जो इंडिया और श्रीलंका दोनों मिलके होस्ट करेगा, वहां पे भी भारतीय टीम एक नए कप्तान के बारे में सोचेगी। और अभी फिलहाल केएल राहुल हार्दिक पांड्या, केएल राहुल हार्दिक पांड्या, यही फिलहाल हमें दिखाई दे रहे हैं कि ये कभी कमान संभालते हैं, कभी ये टीम के उप कप्तान होते हैं। लेकिन स्पेशली T20 फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं, तो आने वाला जो T20 विश्व कप होगा 2026 का, और अगर हार्दिक पांड्या 2023 विश्व कप में इंजर्ड ना होते, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि ये जो वर्ल्ड कप अभी होने वाला है उसके कप्तान हार्दिक पांड्या ही होते, और अभी फिलहाल वो उप कप्तान है। तो मेरा ओवरऑल कहने का यही मतलब है कि उनको आप क्रिटिसाइज कीजिए बट उनको ट्रोल मत कीजिए, क्योंकि वो मैच विनर है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। तो जो हार्दिक पांड्या के साथ हो रहा है अभी, वो गलत हो रहा है। बहुत कुछ घटा है इसके बीच में, बहुत कुछ घटा दोस्तों, क्योंकि अगर हार्दिक रोहित शर्मा कप्तान का वो वर्ल्ड कप अच्छा ना जाता, तो फिर ये सब भी इतना नहीं होता। फैंस जो मांग रहे हैं वो भी गलत नहीं है, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि भारतीय टीम के मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा है, और टेस्ट रिसेंटली उन्होंने टेस्ट सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया बतौर बल्ले के साथ, बतौर कप्तानी उनकी अच्छी थी, ओडीआई वर्ल्ड कप भी उनका अच्छा गया। लेकिन अब फ्यूचर के बारे में भारतीय क्रिकेट टीम भी सोच रही है, और वैसे ही फ्यूचर के बारे में एक फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस भी सोच रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी ने भी कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने फ्यूचर के बारे में सोचा है, फ्यूचर पे भरोसा जताया कि हार्दिक पांड्या को लाते हैं हम और उन पे हम सोच देते हैं, सौंप देते हैं। तो ओवरऑल जो मैंने कहा दोस्तों, यही कहा जो मुझे सही लगा, जो मेरी राय थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। आपकी शायद अलग राय हो सकती है, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट रह सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो सच में अगर अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ आप जरूर कमेंट करके अपनी राय मुझे बता सकते हो कि हार्दिक पांड्या बतौर कप्तान और हार्दिक पांड्या बतौर इंडियन प्लेयर, उस पर आपकी क्या राय है। ये जो कुछ हो रहा है, क्या वो सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है, प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है। दोस्तों फिर से मैं वही कहूँगा, पिछले कुछ 2-3 वर्षों में बहुत कुछ घटा है, क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी पिछले 3 एडिशन में उतनी अच्छी नहीं थी। अगर आप देखोगे ध्यान से, टू बी ऑनेस्ट दोस्तों, वो अच्छी नहीं थी, लेकिन विश्व कप 2023 का अच्छा गया था, और रिसेंटली उन्होंने टेस्ट सीरीज में अच्छी कप्तानी की है। हार्दिक पांड्या इंजर्ड होते हैं,
इसीलिए बीसीसीआई टीम मैनेजमेंट सिलेक्टर्स को ये निर्णय लेना पड़ता है कि आने वाला T20 वर्ल्ड कप जो भारत वेस्ट इंडीज में खेलेगा उसकी कमान रोहित शर्मा संभालेंगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या अभी तक रिकवर तब तक नहीं हुए थे। अब वो आईपीएल में खेल रहे हैं तो क्योंकि वो अब पूरी तरीके से 100% फिट हो चुके हैं, लेकिन वो वेस्ट इंडीज में सीधा अब भारतीय टीम के लिए खेलेंगे, तो फॉर्म भी मैटर करेगा। तो तब कुछ बहुत कुछ चल रहा था, इसीलिए रोहित को कप्तानी दी गई। लेकिन ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यही है कि जो भी कुछ हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है दोस्तों। आप क्रिटिसाइज कीजिए, बट ये जो क्राउड कर रही है ये सही नहीं कर रही। खास करके कल जो टॉस के समय हुआ, ओवरऑल ये सही नहीं हो रहा है दोस्तों। ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भारतीय टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात आप मत भूलिए दोस्तों। मुंबई इंडियंस एक फ्रेंचाइजी है, आईपीएल इट्स जस्ट अ एंटरटेनमेंट, बट सबसे बड़ा है इंटरनेशनल क्रिकेट। और भारतीय टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, वो उनके कप्तान है, वो वाइस कैप्टन है, कप्तान भी हैं, तो प्लीज़ रिस्पेक्ट कीजिए हार्दिक पांड्या की दोस्तों। यहीं पे मैं इस वीडियो को करता हूँ समाप्त। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी आप कर सकते हो। और अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। प्रभात राजनारायण, बिहाइंड द स्टम्प्स। जय हिंद।